खबर के एजुकेशन पार्टनर हैं वेल फाउंडेड हायर सेकेंडरी स्कूल, किला गेट रोड, ग्वालियर। 2021 में होगा महासंग्राम। संभावित प्रत्याशी कर रहे हैं अपनी मजबूत दावेदारी। जनता देगी मंत्र तभी जीतेंगे जंग। क्या होगा हाल, आइए जानते हैं वार्ड 32 की जनता की चाल। आपको बता दें कि MP टुडे की टीम जब वार्ड 32 में जनता का हाल जानने पहुंची तो वहां जाना समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। लोगों ने बताया कि पहले पार्षद ने ना तो गंदा पानी बंद करवाया, ना ही खंभों पर स्ट्रीट लाइट लगवा पाए। नालियों में भी गंदगी पड़ी रहती है। वार्ड 32 के महलगांव क्षेत्र में बड़ी बड़ी नालियां खुली पड़ी हुई हैं, जिससे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। अपने वार्ड में समस्या एक तो ये है कि नलों में गंदा पानी आता है, और इस धर्मशाला में काम हुआ था ना, पैसा ज़्यादा सेंक्शन हुआ था, काम उतने का हुआ नहीं है। हाँ, जितना काम होने चाहिए। अपने पास कोई अनीता शर्मा जी के नाम से हैं। कौन सा वार्ड है? वार्ड 32 है। हमको ऐसा पार्षद चाहिए और हमारे साथ तत्पर खड़ा रहे। हमारी महिलाओं की है, पेंशन की व्यवस्था है, कुछ राशन वाले हैं, पात्र हैं, उनको राशन भी टाइम पे मिलता नहीं है। तो ऐसा होना चाहिए पार्षद इसको, जो जनता की ज़रूरत है समय पर पूरी हो सके। नहीं, कुछ नहीं की। हमने लॉकडाउन में भी बहुत कोशिश करी कि हमारा कार्ड बन जाए। हमारी मिसेज भी बीमार थी, पैसों की बहुत सख्त कमी थी, मतलब आवश्यकता थी हमें कि कहीं से कोई प्रकार की सहूलियत मिल जाए। तो पार्षद जी के पास हम गए थे। कभी कभार आते हैं, वोटों के टाइम पे आ जाते हैं। जैसे चुनाव होने के नज़दीक होते हैं, कोई किसी भी पद का, ऐसे विधायक का हो या सांसद का हो, तो उस समय पर ज़रूर आते हैं वो। उससे पहले नहीं आते। हमने बोला कि सर हमारे लिए कार्ड करवा दो इशू, हम पात्र हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन उन्होंने साइन नहीं किया। मेरे एक तो ये पखाना जो कम्प्लेक्स बना है, जो मंदिर के पास में बदबू आती है, तो ना तो वो बंद किया जाए, या बंद करो तो उसको कम से कम पर्दा तो उठा दो, उससे लोग लैट्रिन के लिए ना जाएं। गंदगी पड़ी रहती है, मंदिर के पास में भी बदबू आती है। दूसरी बात, मैंने इनसे एक पार्षद जी से कि नल्ले को आप थोड़ा बनवा दो इसको, या आगे से नल्ला निकलवा दो, पैप डलवा दो आगे से, या ना सफाई बनते हुए आगे डल जाए तो और सुरक्षित हो जाएगा, कि वो साफ़ सुथरा रहेगा, बीमारी नहीं फैलेंगी। बंद हो जाएगा, मतलब जो ओपन है खुला हुआ वो बंद हो जाएगा, पैप गिर जाएगा तो उसमें ओपन नहीं रहेगा, बीमारी भी ख़त्म हो जाएंगी। यही समस्या है मेरी, और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ा इस चीज़ के लिए ध्यान दिया जाए। हाँ, गंदा पानी आता है, कई बार गंदा पानी आता है लाइन में। एक लाइन तो उधर से गिर गई, इधर तो एक ही लाइन गिरी है। अभी सीवर लाइन वहीं तक रह गई है। अगर आ जाए तो लोगों की समस्याएं हल हो जाएंगी, थोड़ा और पानी की व्यवस्था हो जाएगी। सीवर लाइन है, पतली है, जो 6 इंच की डली है। इतने बड़े मोहल्ले में कम से कम 9 इंच की तो होना चाहिए कायदे में। जे एक तो खम्भों पे लाइट नहीं है, हाँ, और ना ट्यूबलाइट है ना लाइट है। 1-2 जगह लगी हैं तो वो भी, और बहुत कुत्ते उत्ते पड़ते हैं। कोई आता है तो काट भी लेते हैं कुत्ते, जहाँ पे कुत्ते बहुत है। ना कुत्तन की वो हो रही जाम सुनवाई, नगर निगम वाले हाँ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। और नल्ली पे भी ऊपर पटाव नहीं है, नल्ली पूरी खुली पड़ी है। और ये कमेटी वाले हो जी, जाकी सफाई नहीं है। ये तो जी लेटरिंग बनी है सरकारी, तो वो वहाँ में बहुत जानी जो पैसा मांगते हैं, नगन वो रहता है ना पर, हाँ वो पैसे मांगता है और किसी को जाने नहीं देता। और वैसे और सरकारी अलग से पड़े है, तो उनमें पूरी सफाई नहीं है। बहुत लेटरिन जमी है इनमें, पूरी गंदगी डरी है इनमें, हाँ भरे रखे हैं सब। क्या चाहती हैं, कैसा पार्षद चाहती हैं कि जो आपकी समस्या सुने? हम तो ये चाहते हैं कि अच्छा पार्षद मिले। अब हमारे एरिया में जो काम करेगा सही, हमें तो ऐसा ही पार्षद चाहिए। हम तो कांग्रेस से देवा चाहते हैं आपकी। हाँ सही है, हमने बिना विद्यालय बहुत, और वो कुछ नहीं कर रहे सुनवाई। वहीं MP टुडे ने कांग्रेस के संभावित दावेदार से इस विषय पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा इस क्षेत्र की जनता के लिए कई योजनाएं हैं, जिससे गरीब तबके के लोगों को मेरी सोच और विचारधारा का फायदा मिलेगा। हाँ जी भाई, सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम राहुल पाराशर है, और मैं अभी जनता के बीच में गया। मैं लोगों के पास जो देख रहा हूँ, उनकी सबसे पहली समस्या है कि उनको पानी
और जो गंदगी, तो जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, नालियाँ चौक हैं और उनके गटर पे ढक्कन नहीं लगा हुआ है, पीला पानी आ रहा है और लोगों के यहाँ पानी पीने को सही साफ़ नहीं आ रहा है, नल तक नहीं है किसी किसी के यहाँ पर। तो ये बहुत सारी समस्या अपन को सुलझानी है। लोगों के आधार कार्ड नहीं है, आयुष्मान कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, गरीबी का कार्ड नहीं है। कोई महिला है तो उसके पास में उसका जो मजदूरी कार्ड होता है वो कार्ड नहीं है, वो परेशान है। तो ये सारी समस्या अपनी रहेंगी सुलझाने की। तो अपन एक एक लोगों के पास जाएंगे, हर वार्ड में, हर क्षेत्र में, अपने हर घर घर में जाके एक एक लोगों से उनकी समस्या सुनकर उन समस्याओं का निवारण करना है। आप लोग भी खुद देख कर आए वार्ड की हालत क्या है। जगह जगह नालियाँ पड़ी हैं, खुली हुई हैं, नालियों को और सकरा कर दिया गया है, गंदगी के ढेर बढ़ गए हैं जगह जगह, अच्छी अच्छी कॉलोनी में गंदगी के ढेर पड़े हैं। और जो आजकल जो प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई थी, आधार कार्ड सबके पास होना चाहिए, कि देखा आपने किसी ने कितने लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, वो अपने कुछ नहीं है। तो वो सारी समस्या करनी है अपन को साथ साथ में। और मैं खुद चाहता हूँ कि मैं एक एक घर में जाके एक एक लोगों से जाके उनकी समस्या को सुनूं और उनकी समस्या का समाधान करूँगा। गरीब बच्चों के लिए अपन एक जो शिक्षा का उनका जो भी योजना चल रही होगी उसके अंतर्गत अपन उनको उनका लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। और जो युवाओं में जो पढ़ने के इच्छुक हैं, किसी मजबूरी कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको वो सुविधाएं नहीं प्राप्त हो रही हैं, तो उनके लिए भी अपन कुछ ना कुछ कार्य करेंगे।